मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। सुरक्षित रहिए, वायरल से बिल्कुल बचिए क्योंकि वायरल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और कोशिश करिए बाहर कम से कम जाएं, और अगर कोई भी अफेक्टेड हो उससे दूर रहिए। और हल्का सा भी फीवर या सर्दी जुकाम कुछ भी लगे ना तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, दवाई दीजिए, उसको बढ़ने मत दीजिए बिल्कुल भी। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी क्योंकि मैं झेल चुकी हूँ और अभी भी झेल रही हूँ, क्योंकि पूरी बॉडी तोड़ के रख देता है वायरल। और फिलहाल आज सुबह ये लोग स्कूल गई है बेटी, और मेरा वही रूटीन अभी तो है, आराम ही कर रही हूँ और कुछ नहीं। बट हाँ, कुछ चेंजेस हुए हैं मेरी फैमिली में, मैं आप लोगों को बहुत जल्दी बताने वाली हूँ। बहुत कुछ बताना है आप लोगों को, बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे यहाँ चल रही हैं, बट मैं बता ही नहीं हूँ अभी तक क्योंकि ब्लॉग ही नहीं आ रहे थे, इस वजह से नहीं बता पा रही थी। लेकिन मैं बताऊँगी, बहुत जल्दी बताऊँगी आप लोगों को कि क्या चेंज हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है ना, हाथों में ये सब में दर्द हो रहा है, फ़ोन ज़्यादा देर तक पकड़ा नहीं जाता, हाथ कांपने लगते हैं, तो इसलिए वीडियो का अभी बहुत ज़्यादा कर नहीं पा रही हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे बहुत सारे कुरियर्स आ गए, मैं उन्हें खोल भी नहीं रही हूँ। एक तो थोड़ा हिम्मत नहीं पड़ रही है इसलिए भी नहीं खोल रही हूँ, और दूसरा ये भी सोच रही हूँ कि आप लोगों के सामने ही खोलूँगी, वीडियो बनाऊँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी। मीशो से किया था 2 तारीख से 4 तारीख तक मीशो की महा सेल थी, सोचा था उसमें, कितने दिनों से सोच रही थी यार, महीने भर से मैं उस पर लगाई हुई थी नज़र कि मैं ये लूँगी, मैं वो लूँगी, और एग्जैक्टली 2 से 4 ही मैं मतलब बिल्कुल आउट थी। मेरी हिम्मत मतलब सेल तो छोड़ो, मैं ही बेकार थी। मुझे पता भी नहीं चला 2 तारीख कब गई, 3 कब गई, मुझे पता ही नहीं चला। खैर फिलहाल अभी तो घर पर हूँ, मैं घर पर आ चुकी हूँ। बहुत से लोगों के मैसेजेस आ रहे DM में, उधर इंस्टा पे भी, इधर भी बहुत कमेंट्स। थैंक यू सो मच आप लोगों का, इतना आप लोगों ने मतलब प्रेयर की है मेरे लिए, महादेव जी से करी है, किसी ने कृष्ण भगवान से करी है, सब लोग मेरे लिए लगे हुए हैं। शायद उसी वजह से ही मैं इतनी थोड़ी ठीक हो पाई हूँ फ़िलहाल। लेकिन अभी भी मुझे वीकनेस लग रही है, मैं मतलब हर चीज़ अभी एकदम पहले जैसे नहीं कर पा रही हूँ। बात यही है बस, क्योंकि एंटीबायोटिक्स और दवाइयाँ वो सब इतना ज़्यादा गया हुआ है ना कि मैं बता नहीं सकती। और ये एक चीज़ और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ये न्यूमलाइज़र है, इसका ये मास्क कैसे होता है, ये मेरे को पूरा यहाँ पे ऐसे करके पहनना पड़ता है और पूरा इनहेल करना पड़ता है, यहाँ पे दवाई पड़ती है ये। तो ये वाला भी काम डेली का है, तो ये इसीलिए यहाँ पे इसको लगा दिया गया है और ये यहीं से प्लग इन किया हुआ है। तो इसको करने के से थोड़ा सा तो आराम मिलता है मेरे को, क्योंकि मेरे को कंजेशन बहुत तगड़ा हो गया था। ये यहाँ पे कफ बहुत ज़्यादा, ये लंग्स वंग्स सब में बहुत ज़्यादा फैल गया था, तो जिसको निकालना बहुत ज़रूरी हो रहा था, इसी वजह से मेरा मतलब वायरल तो था ही था, वायरल के साथ साथ मेरा ये जो कफ वाला प्रॉब्लम हो गया ना, ये पूरा मेरी चेस्ट, मेरा नीचे लंग्स में और इधर उधर सब मतलब अच्छे खासा वो हो गया था। तो उसको जल्द से जल्द निकालने के लिए ही मेरे को डॉक्टर ने कहा कि पहले तो मैं वहीं पे ले रही थी, फिर लेकिन जब डॉक्टर ने कहा कि आप जा रही हो तो फिर अब आपको ये लेने के लिए रोज़ आना पड़ेगा, तो ये बोले कि आना जाना मेरी मतलब अलाउ नहीं कर सकती थी मैं बार बार चल के, मतलब पैदल तो नहीं जाना, लेकिन फिर भी जाना आना ये सिर्फ एक इसके लिए, और फिर हॉस्पिटल जाना मतलब आके कपड़े चेंज करना है नॉल, तो बहुत एनर्जी लग जाती है। तो फिर यही डॉक्टर ने कहा फिर आप ले लो, तो फिर ये कहीं पे भी आराम से केमिस्ट की शॉप में मिल रहा है आजकल, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें एक दवाई पड़ती है और वो भी अलग से आती है, लिक्विड आती है, आप इसमें डाल दो और आपको इनहेल करना होता है।
तो रोज़ 2 बार 3 बार। अब शाम को अगर मैं करूँगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। सुबह तो मैं दिखाई नहीं, मैंने अपने से ही कर लेती हूँ अब मैं अपने से। पहले मुझे ज़रूरत पड़ती थी, अब नहीं पड़ती। तो फ़िलहाल ये बेटी को लेने जाएंगे वही दोपहर में, तब तक रहेंगे घर पे। बोले हैं कि मैं रहूँगा घर पे, अगर डॉक्टर को दिखाना होगा तो उनसे भी दिखा लेंगे, क्योंकि दवाई का क्या हुआ है, दवाई चेंज होंगी। मतलब चेंज क्या होंगी, अब ये वाली तो बंद हो गई हैं जो मैं अभी तक कल तक खा रही थी। अब दूसरा कोर्स हो सकता है चले या बंद हो, तो उसके लिए रिव्यू तो कराना पड़ेगा ना। तो डॉक्टर के पास आज कल में 1-2 दिन में जाती हूँ, देखती हूँ इनसे ये क्या बोलते हैं, कब जाना है। एक बार फ़ोन पे भी डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं, फिर बताएंगे। तो ये रही मेरी बीमारी का। बेटी का भी वही सेम सिचुएशन थी, उसको भी बीच रात एकदम से बुखार और खांसी का यही शुरू हुआ था। उसको लेके भागी थी, पूरा दिन उसका भी लग गया था। और फिर अगले दिन रात को 3 बजे वापस आई हूँ। रात के 3 ही बजे लेके गई थी और अगले ही दिन 3 बजे आई, ऐसे कुछ था। नहीं, रात के 12 बजे लेके गई हूँ शायद। तो उसको तो ड्रिप सब दवाइयाँ सब उसी में चढ़ी। तो फिर मेरा जिस दिन उसको वापस लेके आई हूँ 30 की रात को 3 बजे मैं उसे वापस लेके आई हूँ। पूरा उसकी ड्रिप सब ख़त्म हुई है। मैं वहाँ से चली, घर आई। घर पे इन लोगों ने कहा, मैंने कहा 3 बज रहा है, मैं तो कुछ नहीं खा पाऊँगी। इन लोगों ने थोड़ा बहुत जो खाना वाना रखा हुआ था वो खाया और बेटी को भी खिला दिया, चेंज वेंज करवा दिया था। मैंने चेंज किया, हाथ मुंह पैर सब अच्छे से धोए, हाँ का सब सामान सब धुलने डाल दिया और इन लोगों को थोड़ा थोड़ा खाना खिला दिया। इन लोगों ने एक रोटी खाई, सब्जी खाई। फिर उसके बाद बाहर से ही आ गया था। मैं तो पूरा दिन सुबेरे से लेके घर ही पे ही नहीं आई थी। खिचड़ी बनाने भी हस्बैंड आए थे, तो उस दिन दाल रोटी इन लोगों ने बाहर से मंगा ली थी, पहले से ही मंगा के रख ली थी। रात के 3 बजे इन लोगों ने बैठ के खाया। मुझसे कहा, मेरे को लगा कि जिससे जी में चला रहा है, मैं खाऊंगी तो निकल जाएगा, तो मैंने नहीं खाया। इन लोगों ने बहुत फोर्स किया खा लो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि नहीं खाऊंगी तो ठीक रहूँगी, लेकिन अगर खा लिया, क्योंकि मैं लेट एक्चुअली, देखो एक तो ऐसे भी नहीं खाती लेट, ठीक है, और देर से खाने से मुझे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा दिक्कत हो, इससे अच्छा मत खाओ। कुछ घंटे की बात है, 3 तो बज रहा है। नींद आते आते अभी सोते सोते देखो 4 बज जाएगा। उठ जाऊंगी सुबह 7-8 बजे तक, तब कुछ चाय ब्रेड बिस्किट वटेवर जो भी है खा लूँगी। नहीं, लेकिन मेरी वही रात से ही जो हालत ख़राब, वो भूख ना लगना, खाना ना खाना मेरे लिए जहर हो गया। माने वो मेरे लिए वो था, अलार्म था कि नाउ दिस इज़ योर टर्न। वो मेरे लिए अलार्म था उस दिन, और मैं सुबह उठ नहीं पाई। मैं उठी हूँ करीबन 10 बजे। मेरी नींद जब खुली है, वो भी इन लोगों ने जगाया है। मैं सो रही थी कि मैं बेहोश थी, आई डोंट नो। इन लोगों ने फोर्सफुली मुझे जगाया है कि तुम तो कभी ऐसे इतना सोती नहीं हो, क्या हो गया आज तो ऐसे। ऊपर से वो भी तब जब बेटी को उठ के दवाई देनी है, उसको उठाना है, चाय देना है, तो कैसे तैसे मैं उठ के, फिर जब इन लोगों ने बोला कि 10 बज रहा है, तो मैं उठी, भागी, उठ के इसके लिए चाय वाय बनाई, वॉशरूम गई, फ्रेश होके आई, सबको चाय वाय दी। तब भी मेरे को मतलब लग रहा था कि अंदर से कुछ है, लेकिन मैं अपने आप को काम में लगाई हुई थी कि मैं जब फ्री होंगी तब देखती हूँ क्या करती हूँ। तो जब तक काम रहता है तो ये रहता है ना कि भाई अभी चुप बैठ जाओ, पहले काम हो जाए। तो शाम होते लेकिन मेरी हालत ज़्यादा बिगड़ी और मेरे को चढ़ा बुखार। मैं चादर और पंखे में, मतलब एसी भी नहीं चल रहा है, सिर्फ पंखे में मैं बैठी हूँ। ये लोग भी बैठे थे, बेटी के पास ही बैठना पड़ता था क्योंकि उसको कभी कुछ ज़रूरत हो कुछ हो। तो मैं चादर ओढ़ ली। तो ये भी लोग भी सोचे कि मैं ठंड लग रही। मैंने कहा हाँ, अचानक से पता नहीं क्यों ठंड लगने लगी। वो भूख ना लगना, इधर ठंडक, एकदम से बस छींकें आई, सर्दी हो गई, गला ऐसा दर्द जो दर्द मैंने शायद अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, ना कभी सुना होगा, ना कभी झेला होगा किसी ने भी।
दुश्मनों को भी ना दे। मैं तो कहती हूँ ऐसा दर्द गले का, ऐसा गले का दर्द। आप पानी, थूक, अपना मतलब कुछ भी आप नहीं अंदर निकल सकते हो, ऐसा वाला पेन। ऐसा लग रहा था लाखों लाखों सुइयाँ ऐसे आ रही हैं, इधर से आ रही हैं और आपके गले में चुभ रही हैं। बात करना मुश्किल, गल्प करना, निगलना, मतलब भयानक से स्थिति थी मेरी। तो खाना तो शायद मैंने 30 तारीख के बाद से कुछ भी नहीं खाया। वो रात को अगर खा लेती तो शायद कुछ अन्न मेरे पेट में गया भी होता। अदरवाइज़ 30 तारीख से लेके 4 तारीख तक तो मेरा कोई भी खाना क्योंकि गला ख़राब हो चुका था। हार्ड चीज़, स्पाइसी चीज़, ऑयली चीज़ कुछ भी नहीं मैं खा पा रही थी। तो ठंडी दही मना, फल सारे मना, तो मैं खाती क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, ऐसा नहीं है कि भूख नहीं लग रही थी, भूख लग रही थी। और दवाइयाँ तो इतनी कि मैं बता नहीं सकती। 4-4, 8-8 गोलियाँ एक टाइम पे। धीमे धीमे करके वो कम हुई, कभी फिर 3 हुई, फिर 2 हुई, फिर बढ़ी, फिर कम हुई, ऐसे करके सिरप, 2 किस्म के सिरप, ये एक रोज़ का नियम। तो बहुत ज़्यादा हालत ये हो चुकी है। तो पहले बेटी का फिर मेरा, तो मैंने दोनों का ही आप लोगों को बता दिया कि मेरी ये हालत हुई थी। बाकी एक चीज़ और है कि हाँ, मैंने इसी बीच में कुछ डिसाइड किया है, मैंने और हस्बैंड ने दोनों ने ही मिल के, कि हम लोग को ये घर सूट नहीं कर रहा है। मैं आप लोगों को आज ही बता दे रही हूँ कि कुछ सोचा है हम लोगों ने, तो हम लोगों को ये घर सूट शायद नहीं कर रहा। स्पेशली मुझे तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। मुझे क्या, बेटी की भी कुछ ना कुछ, और आप लिखा के रख लो, एक बीमार पड़ रहा है, वो उठ रहा है, दूसरा पड़ रहा है। बेटी 30 तारीख को उसको वहाँ से बिल्कुल ट्रीटमेंट करा के लाई, वो ठीक थी, एकदम बढ़िया थी, उसको लाई। 30 की रात से ही माने एक जन ये वाला पोर्शन बिस्तर का पड़ा हुआ है, यहीं पे वो सोती है। मतलब जब तबीयत ख़राब थी तो उसको यहीं पे लिटाए थे, अपने ही पास ले आते हैं। 2-2 कमरों में मैं मैनेज नहीं कर सकती थी कि बार बार रात में जाऊँ, या तो मैं उसके पास सोऊं, पर मुझे उस कमरे में नींद नहीं आती, तो मैं उसको यहीं ले आती हूँ। तो उसको यहीं पे लिटाए थे, यहीं पे सुलाए थे। बस वो 30 तारीख को तबीयत ठीक हुई, मैं पड़ गई। तो मतलब कुछ ऐसा हो रहा था कि एक पड़ रहा है बीमार, एक उठ रहा है, एक पड़ रहा है, एक उठ रहा है, यही हो रहा है। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तो हम लोग ये घर चेंज कर रहे हैं। 1 ही 2 दिन के अंदर हम लोग, आप देखोगे कि हमारे घर की शिफ्टिंग फिर से होगी। कल जहाँ तक है इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है, तो एसी वगैरह हटेंगे यहाँ से। तो और पूजा भी है, रुद्राभिषेक भी करवाना तो पता है कब है, 29 वाला सोमवार जो था इनकी बर्थडे वाला, उसमें करवाना था। फर्स्ट मेरी बुकिंग उसी दिन की थी, 29 मतलब दूसरा सोमवार। उसमें नहीं हुआ क्योंकि सोना की तबीयत खराब बेटी की, और तीसरे में सोचा करवाएंगे, तो उसमें मेरी हालत खराब, मैं भर्ती। तो अभी ये बचा है, तो अब सोमवार को तो नहीं कराऊंगी, क्योंकि सोमवार भी ये हो रहा है कि जब सोमवार को बुक करा रही हूँ ना, तो हो पा नहीं रहा है। तो इसलिए बीच का हम लोगों ने कहा सैटरडे या संडे पंडित जी कर लो, ताकि अब की कुछ अड़ंगा ना आए। और अड़ंगे से ज़्यादा ये लग रहा है कि अब कोई बीमार ना पड़े, बस थक गए हैं, जेन्युइनली थक गए हैं। अब तो कोशिश करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान किसी के भी घर में किसी को भी बीमार मत डालो, कुछ भी कर लो लेकिन बीमार मत डालो।